बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक नई दास्तान का आगाज़ कर रहे हैं। कुरान पाक में इस दास्तान का तज़किरा है। अपनी नौयत का ये बहुत ही मुनफरद वाक़या है। पहले ये जान लें कि ये किस दौर का वाक़या है, और ये भी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। दौर कौन सा? ये दौर ये वो है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल, उनकी अपनी कौम बनी इसराइल को वो मिस्र से निकाल कर या मिस्र से आज़ादी दिलाकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम का वाक़या है ये जो मैंने कहा जुमला। इसका क्या मतलब है? यानी क्या भाई, मिस्र में रहते थे मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ कौम थी बनी इसराइल, वो फ़िरौन वाला सारा वाक़या हुआ, ये सब वहाँ से निकले। अब फ़िरौन अपनी फ़ौज के हमरा उनके पीछे पीछे आया, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम निकल गए, फ़िरौन और उसकी फ़ौज उसी पानी में गर्क हो गई। तो यानी अब गर्क फ़िरौन भी हो गया, तर्क मिस्र भी हो गया है, ये दोनों काम हो गए। अब इनकी अगली मंजिल थी फ़लस्तीन, अल्लाह ताला के हुक्म से कि अब यहाँ से फ़लस्तीन जाना है, अर्ज़ मुक़द्दस जाना है। ये मिस्र से निकले, बैतुल मक़दस जा रहे हैं। ये इटसेल्फ बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मिस्र से निकले, बैतुल मक़दस जा रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये हुक्म दिया है कि काफिर कौमों से मुकाबला करना होगा और बैतुल मक़दस की सरजमीन से उन्हें निकालना होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने वादा किया था कि ये सरजमीन तुम्हें मिलेगी, बनी इसराइल को। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि सरजमीन हमें मिलेगी, इसके लिए हमें जिहाद करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, यानी कि बनी इसराइल ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि इतने एहसानात थे मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल पर, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जिहाद नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने, कुरान की आयत का मफहूम है ये, अल्लाह ताला ने उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया सजा के तौर पर। एक तवील अरसा, कितना अरसा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं अभी, सजा के तौर पर उन पर वो जमीन कुछ अरसे के लिए हराम कर दी, जो उनकी मंजिल थी अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस, हराम कर दी। और ये पूरी की पूरी कौम, आप अंदाजा कीजिए, एक लश्कर हो वो कहीं भटक जाए और काफी दिनों तक भटकता रहे, तो ये एक परेशान कौन सूरत हाल है ना। एक लश्कर हो वो भटक जाए, वो एक साल तक भटकता रहे, ये और परेशान कौन है। एक पूरा ग्रोह हो वो भटक जाए, ये और परेशान कौन है। यहां आप सोचिए, एक पूरी कौम है, यानी पता नहीं कितने लोग होंगे, लाखों होंगे, पूरी कौम है और सजा के तौर पर वो भटकती रही है मैदान या मैदानों में। कितने अरसे तक? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 40 सालों तक, 40 सालों तक कौम भटकती रही, वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने वो जमीन हराम कर दी। यानी 40 सालों तक ये लोग चलते रहे, सफर करते रहे, इधर उधर आते जाते रहे, यहां तक कि इस आलम में इनके 40 साल गुजर रहे। खैर, लेकिन वाकया ये नहीं है, ये तो एक और वाकया आ गया। बताना मकसद ये था कि ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है जब ये वाकया जन्म ले रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मिस्र से निकली है, फलस्तीन जा रही है, रास्ते में है, वो 40 साल चल रहे हैं अभी, ठीक। अब रास्ते में एक मर्तबा यह हुआ कि इनका आमना सामना हुआ, इनके मद्दे मुकाबले एक जंगजू कौम आई, उनको जब्बारीन भी कहा जाता है उस कौम, या जो भी, एक कौम आई। अब वो जो उस कौम का बादशाह था वो डर गया। ये इतने बड़े जाहो जलाल, इतने बड़े लश्कर को देख के, अल्लाह के नबी को देख के, मूसा अलैहिस्सलाम को देख के वो डर गया। कि क्या डर गया? उसने देखा मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह के नबी हैं, ये ना हो कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से, इस लश्कर की मदद से मेरी सल्तनत को खत्म कर दें, मेरी सल्तनत ना तबाह हो जाए। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी लाठी ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन को गर्क़ आब कर दिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने उस वक्त की बड़ी फौज फिरौन को लम्हों में गर्क़ आब कर दिया बौक़ पे खुदा, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनके 9 मोजिज़ों ने पूरा मिस्र तबाह कर दिया था। और ये बातें दुनिया में फैल चुकी थी कि भाई ये अल्लाह का एक बंदा है, अल्लाह का नबी है, जो कि जिसने ये सब किया है। तो सब पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की धाक बैठी हुई थी। अब ये बादशाह डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सल्तनत तबाह हो जाए। बादशाह को लगा उसका सब कुछ एट स्टेक आ गया है, सब चला जाएगा, डर गया। अगला काम क्या किया बादशाह ने? बादशाह भी परेशान हुआ, उसके वज़रा भी परेशान हुए, उसके उमरा भी परेशान हुए, उसकी आवाम भी परेशान हुई कि करें क्या।
और इस चीज ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने मुकाबले के लिए बाकायदा अफवाज तैयार कर ली कि ये तो मुकाबला, मतलब अब तो कुछ मतलब डू और डाई वाली बात आ गई। अब तो फौज रवाना कर दी, फौज तैयार कर ली। लेकिन बादशाह था बहुत परेशान, क्योंकि जानता तो था, यानी बादशाह जानता था कि भाई ये तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो कि मैंने भी अर्ज किया। तो फिर मैं अपनी सल्तनत के बावजूद भी इतना ताकतवर तो नहीं हूं ना, मैं सब खत्म हो जाएगा। अब बादशाह को एक चीज याद आई। क्या? बादशाह को ये याद आया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जो कि हैं, तो भाई हमारे पास भी तो अल्लाह का एक महबूब बंदा है। क्या मतलब? हाँ, बादशाह ने कहा मेरी मुमलिकत में भी तो अल्लाह का एक ऐसा महबूब बंदा है जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, मुजीब दावत है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। कुरान मजीद में इस शख्स के बारे में आया है जिसका खुलासा इस तरह है कि हमने शख्स को अपनी आयात दी, अपनी आयात दिखाई, जिसके बारे में बादशाह बात कर रहा है। यानी बादशाह गलत नहीं सोच रहा। जो बादशाह ये सोच रहा है कि हमारे पास भी एक बड़ा अल्लाह वाला है, वो ठीक सोच रहा है। ऐसा था एक्चुअली। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बादशाह ने फौज वौज की तैयारी तो रखी एक तरफ, गया उस शख्स के पास, क्योंकि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब बादशाह है, उसके हवारी हैं, उसके उमरा हैं, उसके वज़रा हैं, इस अल्लाह वाले के पास पहुंचे हैं। कहा है देखो एक बहुत ही संगीन मसला दरपेश आ गया है। अच्छा, इस शख्स का मामला ये, यानी आप सोचे ना कि वो दुआ करता था, दुआ कबूल ना, ऐसा होता नहीं था। अब सोचें ख्वाहिशात और मसाइल लोगों के हों और हल उस आदमी की दुआओं के नतीजे में हो रहा हो, तो मुआशरे में उस शख्स का क्या मकाम होगा? यानी महफिलों में सदारती कुर्सी उसके हिस्से में आती होगी, हर आदमी चापलूसी के हद तक उसके आगे पीछे फिरता होगा कि भाई बंदों और अल्लाह के दरमियान यही तो वास्ता है। ख्वाहिशात जो है वो और मसाइल जो है वो गरीबों के नहीं होते, वो तो अमीरों के भी होते हैं, अमीरों के नहीं होते, बादशाहों के भी होते हैं। तो अमीर गरीब फकीर सबका फेवरेट था ये शख्स कि इसके दर पे जो आ गया, इसने जिसके लिए हाथ उठा लिया उसका बेड़ा पार है। तो बादशाह ने भी इसके पास जाना मुनासिब समझा। इसका नाम क्या था? इस अल्लाह वाले को कहते हैं बलअम बऊर। अगर ये नाम याद रख सके, बलअम बऊर इसका नाम है। बादशाह हाजिर हुआ इस अल्लाह वाले के पास, बलअम बऊर के पास। कहा सूरत हाल बहुत खतरनाक है। क्या? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनका लश्कर है, करीब है कि लश्कर हमें तबाह कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए। क्या करूं? आप अल्लाह ताला से हमारी फतह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिकस्त की दुआ करें। अब ये कितनी अजीब सूरत हाल है। बादशाह है, जो अगला बंदा है वो अल्लाह वाला है, उसकी तारीफ कुरान में आई है, वाकई अल्लाह वाला है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ अल्लाह का नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम है। बादशाह इससे क्या कह रहा है? बादशाह कह रहे हैं आप गोया बद्दुआ करें, नऊज़ुबिल्लाह, यानी आप दुआ करें कि इनको शिकस्त हो जाए। अब ये अजीब व गरीब सूरत हाल है ना। बादशाह ने अपना माजरा बयान कर दिया। बादशाह, उसके वज़रा, उसके उमरा बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अब ये क्या जवाब देता है ये शख्स बलअम बऊर, क्या जवाब देता है। क्या जवाब दिया उसने? हाँ कहा या ना कहा? भाई एक तरफ बादशाह है सामने, बादशाह को ना करना भी एक मसला है, एक तरफ अल्लाह के नबी है सामने और ये खुद भी अल्लाह वाला है। तो इसका रिस्पॉन्स क्या था? सब जानने में इंटरेस्टेड होंगे। अर्ज करते हैं बलअम बऊर पर, उस अल्लाह वाले पर यह बात बिजली की तरह गिरी, इसलिए कि वो अच्छी तरह जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अपने नबी के खिलाफ कोई बद्दुआ कबूल कर ही नहीं सकता। यानी भाई अगर पूरी दुनिया भी, वो कह रहा है पूरी दुनिया भी नबी के खिलाफ हो जाए, मैं क्या, पूरी दुनिया भी नबी के खिलाफ हो जाए तो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर मेरी बद्दुआ की हैसियत क्या होगी? तो उसने क्या किया? उसने बगैर लगी लिपटी रखे बादशाह की दरखास्त को मुस्तरद करे। सॉरी नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। अव्वल तो ये कि मैं बद्दुआ दे ही नहीं सकता, सामने वो है। दूसरा ये कि फर्ज करे मैं ये काम कर भी दूं, अगर मैंने बद्दुआ कर भी दी, मूसा अलैहिस्सलाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक काम जरूर होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझसे मेरा ये इल्म छिन जाएगा, मुझसे मेरा ये मनसब छिन जाएगा। बादशाह मायूस, शायद गुस्सा भी आया हो, मुझे मना कर दिया, वापस चला गया। बादशाह भी वापस, उसके वज़रा वगैरह जो है सब वापस। अब मामला क्या है कि उनके पास ना मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने की ताकत है और ना ही बलअम बऊर जो अल्लाह वाला है, जो जिसकी दुआएं कबूल होती है, ये भी नहीं मान रहे। क्या करें? मशवरा हुआ।
सब आके अपना अपना मशवरा दे रहे हैं। कोई कह रहा होगा फौज की तादाद इस तरह कर दो, कोई कह रहा होगा ऐसे हमले कर दोगे। ऐसे में एक ने कहा कि ये सब ना करें, ये सब ना करें, ये तय है कि हम नहीं लड़ सकते इनसे, ये सब ना करें। फिर क्या करें, कैसे निपटे? इसी आदमी पे काम करें, ये जो अल्लाह वाले ने इस पे काम करें। इस पे क्या काम करें? इसने मना कर दिया साफ साफ, इसने कह दिया मेरी बदुआ करूंगा। नहीं नहीं, इस पे काम करें। क्या करें? ऐसा करें, मशवरा दे रहा है एक शख्स, ऐसा करें कि अब आपने ना इस अल्लाह वाले से ये मुतालबा नहीं करना कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करो, ये मुतालबा नहीं करना। तो जब ये मुतालबा तो किया था तब भी उसने मना कर दिया था, और जब मुतालबा ही नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? नहीं नहीं, सुने सुने, मैं पूरी तरकीब बताता हूँ क्या करना। इस अल्लाह वाले से कोई मुतालबा ना करें। फिर क्या करें? इस अल्लाह वाले को ना आप दुनिया का माल, मता, ऐश, इशरत, आराम, दुनिया की जो फैसिलिटी, जो लग्जरी, जो सोच सकते हैं ना, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता फराम करें, इसको नवाजें, इतना नवाजें, इतना नवाजें कि उसको वो इतना मिल जाए कि अब उसके डर में, उसके दिल में ना इस सब के छिन जाने का खौफ पैदा हो जाए कि ये सब मुझसे छिन ना जाए। अच्छा, स्ट्रैटेजी पर अमल दरामद शुरू हुआ। बलअम बऊर पर नवाजिशात की बारिशें होने लगी। यानी मैं आजकल की जबान में कहूं तो माल, दौलत, पैसा, गाड़ी, जहाज, जो जो सोच सकते हैं, और अब जो उस जमाने का एसेट था वो आप सोच लें। बलम बऊर उसको कबूल कर रहा है, अल्लाह की रहमत समझ के कबूल कर रहा हो शायद। जब कबूल करने लगा, उन्हें इस्तेमाल करने लगा। जब इस्तेमाल करने लगा, उसका आदी होने लगा। कौम की चापलूसी से, इस स्ट्रैटेजी से, माल और दौलत की फरावानी से बलम बऊर खूब मुस्तफीद हो गया। अगर हम आगे बढ़े, अब जब बलम बऊर के लाइफस्टाइल में सारी की सारी चीजें आ गई, अब यह हुआ कि ये सब करने के बाद एक बार फिर बादशाह आया इसी शख्स के पास, यही फरियाद लेकर कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदुआ करनी है। अब जब बादशाह ने अपनी कौम का रोना रोया, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों अपनी फौजों की नाकामी का बताया, तो अब उसने ना पहले की तरह रूखा जवाब ही दिया, या कहा कि अच्छा मैं ये काम करता हूं, या कुछ और ही कहा उसने। मैं ये अर्ज कर देता हूं कि उसने ना ये कहा कि ठीक है मैं अब बदुआ कर देता हूं, ये नहीं कहा। ना ये कहा पहले की तरह कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। कुछ अलग ही बात की, अजीब बात की। क्या कहा? कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज भी जिस वाक़े की दूसरी किस्त है और होपफुली आखिरी किस्त, ये सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा है या कुछ, और उसमें उसके पीछे एक वाक़या छुपा है, और वही वाक़या हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और इस वाक़े के आखिर में आपसे कुछ मिनट बाद जब मैं वो आयत आपके सामने पेश करूँगा, इससे पहले जब मुझे एक किस्सा नहीं मालूम था, मैंने भी आयत पढ़ी और आगे निकल गया। अब जब ये किस्सा मालूम हुआ, अब जब भी मैं आयत पढ़ूंगा तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि अच्छा इतनी अहम आयत है। हर आयत ही अहम है कुरान की, ज़ाहिर है, लेकिन अच्छा इसका ये मतलब है। तो इस वाक़े के आखिर में ये आयत भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और फिर आपकी नज़र से जब भी आयत गुजरेगी तो आप इसका लुत्फ लेंगे। लुत्फ लेने का मतलब है कि आप अंदाज़ा होगा कि ये क्या बात क्या हो रही है। खुलासा क्या था अब तक की दास्तान का? ये एक बादशाह की कहानी है। एक बादशाह है, और ये मैंने कहा कुरान में है, ये बादशाह है, बहुत खौफज़दा है। खौफज़दा किस बात से है? उसका सामना हो गया है मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से। ये बादशाह डरता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हाथों मेरी सल्तनत ख़त्म ना हो जाए, बहुत डर रहा है अभी। तो इसकी कौम में एक अल्लाह वाला है, बहुत अल्लाह वाला है, जिसकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने की है कुरान करीम में, इतना अल्लाह वाला। ये बादशाह अल्लाह वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि आप एक काम कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ आप बद्दुआ कीजिए। ये ऐसा अल्लाह वाला है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, ये जो दुआ करता है कबूल होती है। लेकिन अब अजीब मामला है कि बादशाह कह रहा है कि अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करो। अब जब इससे अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने का कहा गया, इसने इनकार कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह वाला था। अब बादशाह ने क्या किया? हिकमत अमली के तौर पर बादशाह की तरफ से उसे बेपनाह नवाजा जाने लगा, माल दौलत सब कुछ दे दिया उसको। उसके उस सब के बाद ये सब कुछ हो गया। अब के जब कुछ अरसे बाद दोबारा बादशाह इसके पास गया है
और उससे वही गुजारिश की है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें, नऊजुबिल्लाह, ताकि ये मामला टल जाए। तो कल हमने बात यहाँ पे खत्म की थी कि ना उसने पहले की तरह ना कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, ना उसने हाँ कहा कि अच्छा मैं बद्दुआ कर देता हूं। फिर उसने क्या कहा, ये हमने आपसे कहा था कि हम कल अर्ज करेंगे, ये बताते हैं। अब इस बादशाह ने एक अजीब बात कही। इसने कहा अच्छा मैं ये करूंगा कि मैं इस्तिखारा करता हूं, इस बारे में इस्तिखारा करता हूं, अल्लाह ताला की मर्जी तलब करता हूं कि अल्लाह क्या कह रहा है इस बारे में। अब बादशाह को ये तो अंदाजा हो गया कि अब हमने इसको जितना नवाज दिया है, इस वाकये का एक पहलू ये भी है कि दुनिया की दौलत की हवस इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। आप आखिर में ये आयत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, लिटरली एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक। मैंने उलमा कराम से कल बात की, मुझे ये समझ में आया कि ऐसी मिसाल शायद कुरान में और किसी शख्स के बारे में नहीं दी गई जैसी इस शख्स के बारे में दी गई है। कहां से कहां आया या अभी देखिएगा कि ये शख्स या बादशाह जो भी हुआ, ये हुआ क्या है मामला। बादशाह को ये तो अंदाजा हो गया कि अब ये जितना दुनिया की दौलत का आदी हो गया है, ये शख्स जिसका नाम था बलअम बऊर, अल्लाह वाला मुस्तजाब दावत, तो बादशाह को ये लगा कि अब इसके इस्तिखारे में ना वो बात नहीं होगी। बहरहाल उसने कहा मैं इस्तिखारा करूंगा। अच्छा भाई करो इस्तिखारा। किया उसने इस्तिखारा। क्या जवाब आया? कहने लगा इस्तिखारे में ना मुझे हां का इशारा मिला है ना मुझे ना का इशारा मिला है। कहने लगा मैं शशो पंच का शिकार हो गया हूं, कशमकश का शिकार हो गया हूं, क्या करूं। ये इत्तला उसने बादशाह को दी कि इस्तिखारे में तो जवाब ही नहीं है मुझे, ना हाँ ना। तो बादशाह बड़ा चालाक था। बादशाह ने उससे कहा कि आपका मनसब तो बड़ा आला है, आपने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, जो बात गलत भी नहीं थी, आप बुरा काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मेरी कौम को दुश्मनों से बचाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ कीजिए। और अगर ये चीज अल्लाह ताला ऐसा ना चाहता तो पहली मर्तबा की तरह आपको अभी भी मना कर दिया जाता। आप यही कह रहे हैं ना कि पहले तो मुझे मना हुआ था तो मैंने नहीं किया काम, अब भी मना हो जाता। इस मर्तबा अल्लाह की तरफ से खामोशी इस बात की दलील है कि अल्लाह ने फैसला आप पे छोड़ दिया है, आप कीजिए बद्दुआ, ये अल्लाह की नजर में कोई बुरा फेल नहीं है। एक और रिवायत में यह भी आता है कि बादशाह ने उससे साफ अल्फाज में धमकी भी दी थी कि मैंने तुम्हें इतना माल दौलत दिया है, इतनी इज्जत दी है, अगर अब भी तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ ना की, जबकि अल्लाह तुम्हें इससे रोक भी नहीं रहा, तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। एक ये भी है। बहरहाल मामला यूं हुआ कि अल्लाह ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उलमा भी कुछ यही बताते हैं कि ये इस्तिखारे में कोई जवाब ना आना, ये गोया खुदावंद ताला ने उससे मुंह ही फेर लिया कि इतना बेतुका काम कर रहा है, इतनी फजूल बात कि यानी अल्लाह की मर्जी पूछ रहा है किस बारे में, कि मैं अल्लाह की नबी के खिलाफ बद्दुआ करूं या नहीं करूं, इस बारे में इस्तिखारा मांग रहा है। तो अल्लाह ने इससे मुंह ही फेर लिया, जवाब ही नहीं दिया। जब इंसान की कमबख्ती आई हो, बादशाह की बात इसके दिल को लग गई कि बादशाह क्या तो ठीक रहे, और वो इस बात को दलील बनाकर के ख्वाब में उसको मना तो नहीं किया गया, कन्विंस हो गया। किस बात पर? बद्दुआ करने पर। किसके खिलाफ? अल्लाह के नबी के खिलाफ। कौन है ये? अल्लाह वाला है। क्या मर्तबा है? इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। कन्विंस्ड, ठीक है, फैसला सुना दिया। किस्सा मुख्तसर, अभी अपनी सवारी पर सवार हुआ, अभी उस पहाड़ की जानिब जा रहा है कि जहां जो इसका एक मकाम मखसूस था कि जहां पे खड़े रहकर ये खास अल्लाह ताला से दुआ करता था। बादशाह खुश है कि इसकी तो दुआ आज तक रद्द नहीं हुई। अब ये शख्स सवारी पर बैठा है, अजब नहीं बादशाह और बाकी लोग भी साथ साथ हों, पहाड़ की तरफ चल दिए हैं ताकि दुआ करना है। सवारी चल रही है कि अचानक एक हैरानकुन काम हुआ। क्या हुआ? ये शख्स उस वक्त हैरान हो गया जब इसकी सवारी चलते चलते रुक गई, सवारी रुक गई। अब इसने जबरदस्ती सवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे नहीं बढ़ी, और कोशिश की सवारी को आगे बढ़ाने की। न सिर्फ ये कि सवारी आगे नहीं बढ़ी, वो सवारी ऐसी उछली कि ये शख्स जमीन पर गिर गया। ये बड़ी अजीब सी बात है, सवारी ने तो ऐसे कभी एक्ट नहीं किया। फिर भी वो ये उसने अपने आप को ये समझाया कि ये हो गया होगा, जानवर है, बिदक गया, खैर है, मामूल की बात है।
ये सोचकर दोबारा सवारी पर सवार हो गया। सवारी ने उसको दोबारा गिरा दिया। अब वो परेशान हुआ और अगली जो मैं बात बताऊंगा, अगली जो खिदमत में आपकी अर्ज करता हूं, उस वक्त उसकी परेशानी अपनी आखिरी हदों को छू गई जब उस सवारी को अल्लाह ताला ने गोयाई दी और सवारी उससे कहने लगी, क्या बलअम बऊर से उसकी सवारी ने कहा, अरे कहां जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम अल्लाह के नबी के खिलाफ बददुआ करने जा रहे हो? मैं आगे नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूं, मेरा तो रास्ता फरिश्तों ने रोक लिया है। सवारी कह रही है कि मैं आगे नहीं जा सकती। तो अब इस शख्स ने क्या किया कि क्या इसने बादशाह से ये कहा कि आप जाइए आगे, आप लोग दुआ कर लीजिए, इतना वाज़ेह इशारा हो गया है, अब मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, अब मैं नहीं जा रहा आगे, मैं वापस जा रहा हूं। जवाब, जी नहीं। उसने सवारी को छोड़ा, दुनिया की दौलत, माल, हवस, सवारी को छोड़ा, पैदल ही चल दिया बदुआ के लिए। पैदल जा रहा है, बादशाह साथ है, कौम के अफराद साथ हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदुआ करने जा रहे हैं। बादशाह उसको हौसला दे रहा है, कह रहे कहां है फरिश्ता, कोई बात नहीं है, आप बदुआ कीजिए, कहां है, कोई ऐसी बात नहीं है। दास्तान अपने नुक्ते अरूज पर पहुंच रही है, ये पहाड़ पर पहुंच गए हैं, सब मुंतजिर हैं, अब इसके लब हिलेंगे, अब ये बदुआ करेगा, अब उसका असर होगा। बादशाह मुंतजिर, रियाया मुंतजिर, बलअम बऊर भी मुंतजिर, लेकिन मुंतजिर से पहले मुस्तरब, मगर बहरहाल दुआ करने पर आबादा। पहाड़ पर ये खड़ा है, सारी नजरें इसकी तरफ हैं, इसकी नजरें आसमान की तरफ हैं, इसका दस्ते दुआ बुलंद हुए। अब जब इसने हाथ उठाया, दुआ के लिए लब हिलाए, दुआ के लिए जबान खोली, अजब मामला हो गया। क्या हुआ? हैरत अंगेज तौर पर उसकी ख्वाहिश के बरअक्स उसके मुंह से बद्दुआ तो निकली, लेकिन किसके लिए बद्दुआ उसके मुंह से निकल गई? अपनी ही कौम के लिए। ये क्या हो गया? बादशाह सटपटा गया, कौम हैरान है कि ये क्या हो गया। ये तो इसको हम यहां तक लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए, ये हमारे खिलाफ बद्दुआ कर रहा है। क्या इसने अगर इसने यही काम करना था, हमें यहां तक क्यों लाया? इसने क्यों हमारे खिलाफ बद्दुआ कर दी? क्या इसका दिल पलट गया है? क्या ये हमसे झूठ बोल रहा था? बादशाह हैरान, कौम के लोग हैरान। अरे तुम्हें तो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करनी चाहिए थी, तुमने हमारे ही खिलाफ बद्दुआ कर दी। उस शख्स ने कहा, अरे ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, तुम ये ना समझो कि मैंने जानकर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ की है। मुझे भी नहीं मालूम कि ये काम कैसे हुआ, मैंने तो अपने लब हिलाए थे इस इरादे के साथ कि मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करूंगा। न जाने कब मेरे मुंह से क्या अल्फाज अदा हो गए। ये मामला तो हो गया, मगर असल मामला अभी बाकी है। ये सुनिए आगे क्या हुआ। बात यहां पे रुकी नहीं, इतनी देर में सबने अजब मंजर देखा। ये शख्स जो अल्लाह वाला था, अब मैं अल्लाह वाला है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, अल्लाह वाला था, अब अचानक इसकी जबान इसके मुंह से निकली और उसकी हैयत कुत्ते की जबान जैसी हो गई। मैं ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, सख्त लफ्ज है, मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं आगे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसकी हैयत कुत्ते की जबान जैसी हो गई, इतनी लंबी हो गई उसकी जबान, गोया उसके सीने पर लटक गई। अब उसने आखिरी जुमला जो कहा वो ये था, मेरी कौम ने मेरी मत मार दी, दौलत ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया, वापस मेरा इल्म, अब ना मेरा इल्म मेरे किसी काम आया और मेरी हवस ने मुझे कुत्ते की मानंद कर दिया। मुझे अंदाजा है कि ये लफ्ज सख्त है, लेकिन मैंने तकरार के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्यों किया है ये अब आप सुनिए, बस दास्तान खत्म हो रही है। अभी उलमा कराम कह रहे थे ना कि कुरान पढ़े तो आयात भी पढ़े, तर्जुमे के साथ भी पढ़े और जाने भी कि उसके पीछे क्या है। सूरे बकरा की आयत नंबर 175 से लेके 177 है और आप इसका तर्जुमा सुनिए। और मैंने आपसे कहा, उलमा कराम ने मुझे बताया कि इस अंदाज से शायद ही इतनी ज्यादा तनकीद, यानी कि इन अल्फाज में जो अभी सुनेंगे, इस अंदाज से शायद ही हुई हो। तर्जुमा है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको उस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसको हमने, ये बलम बऊर की बात हो रही है, जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया। यानी एक ही जगह पर कुरान में इस शख्स का तारुफ पहले कैसे हो रहा है और अभी एक सेकंड बाद कैसे होगा, दोनों तारुफ इस शख्स के सुनिए एक ही जगह पर किस अंदाज से हो रहे हैं।
इनको, इस शख्स का हाल बयान कीजिए। कौन शख्स जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है आयतों का इल्म दिया, लेकिन वो इनकी अताअत से निकल गया। बस शैतान ने इसका पीछा किया, सो वो गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो उन आयात के जरिए उसको बुलंदी अता फरमा देते, मगर वो पस्ती की तरफ झुक गया, उसने ख्वाहिशे नफ्स की पैरवी की। आगे सुनिए कुरान के अल्फाज, सो इसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह हो गई। ये वही शख्स है जिसके बारे में अभी आयत में कहा कि हमने इसको आयात का इल्म अता किया। अब क्या कहा जा रहा है, इसने ख्वाहिशाने नफ्स की पैरवी की, इसकी मिसाल कुत्ते की तरह हो गई कि अगर तुम उस पर हमला कर दो तब भी वो हाँप कर जबान निकालेगा, और अगर उसको छोड़ दो फिर भी वो हाँप कर अपनी जबान निकालेगा। कुत्ते से तशबीह दी कुरान करीम ने उस शख्स को जिसके ये औसाफ बताए पहले। आखिर में कहा ये उन लोगों की मिसाल है, ये उन लोगों की मिसाल है जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। आप ये वाकयात बयान कीजिए ताकि गौर व फिक्र करें कैसी बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं, बस वो अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान करीम की आयत को पढ़ने, समझने, उन पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तकज़ीब करने से बचाए, ख्वाहिशान नफ्स की पैरवी करने से बचाए।